अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान पे 120 बिलियन डॉलर का कर्जा क्यों चढ़ गया और इसकी रूट काज क्या है। अभी अभी भी आईएमएफ ने पाकिस्तान को 3 बिलियन डॉलर में स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट किया है, जो पैसे पाकिस्तान को अगले 9 माह में मिलेंगे और आफ्टर 9 मंथ पाकिस्तान को 25 बिलियन डॉलर की पहली किस्त अदा करना होगी। अगर बात आईएमएफ की जाए तो जुलाई 1944 को यूनाइटेड नेशन में ब्रिटेन बोर्ड्स कॉन्फ्रेंस अमेरिका में हुई, जिसको ऑलमोस्ट 24 कंट्रीज ने अटेंड किया और इस वक्त 190 कंट्रीज ऐसे हैं जो आईएमएफ का हिस्सा हैं। इस वक्त आईएमएफ ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर कंट्रीज को लोन दे चुका है। अब सोचने की बात यह है कि ये सारा पैसा आईएमएफ के पास आता कैसे है। तो इस पैसे में आईएमएफ के जो कमेटी मेंबर होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर बात कंट्री लेवल पे की जाए तो कंट्रीब्यूशन की टॉप लिस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड जैसे कंट्रीज आते हैं। इस वक्त आईएमएफ में 2900 का टोटल स्टाफ है, जो कि 150 कंट्रीज से लिया गया है और अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। इस वक्त आईएमएफ की हेड क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है, जो 1 अक्टूबर 2019 को अपॉइंट हुई थी। 11 जुलाई 1950 में पाकिस्तान ने आईएमएफ को भी ज्वाइन कर लिया और उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान थे। तो दोस्तों, जैसे 27 अक्टूबर 1958 में जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया और खुद को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया, तो साथ ही 8 दिसंबर 1958 में आईएमएफ से $25,000 की कर्जे की पहली किस्त ली। इसके बाद पाकिस्तान आईएमएफ की दलदल में ऐसा घुसा कि दिन ब दिन इसके हालात खराब होते गए। तो दोस्तों, मार्च 1965 में अयूब खान ने आईएमएफ के पास दोबारा गए 37,500 की दूसरी किस्त ली और उसके बाद 17 अक्टूबर 1968 में अयूब खान तीसरी बार भी आईएमएफ के पास गए और 75,000 का कर्जा लिया। इस डिक्टेटर के दौर के बाद बेनजीर की गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा लोन लिया गया, जो कि $1 बिलियन था। उसके बाद जो भी पॉलिटिशियन आया तो वो आईएमएफ से लोन लेता गया और आज पाकिस्तान में $120 बिलियन का कर्जा है। दोस्तों, अब तक पाकिस्तान 23 दफा आईएमएफ के प्रोग्राम में जा चुका है। आपने अक्सर सुना होगा आईएमएफ का फंड हमेशा बेल आउट फंड ही होता है। आप किसी भी पॉलिटिशियन को सुनेंगे तो वो हमेशा यही कहेगा कि हमें आईएमएफ ने डिफॉल्ट होने से बचा लिया। इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि आईएमएफ आपको लोन देता ही उस वक्त है जब आप बिल्कुल डिफॉल्ट होने के करीब होते हैं और वो पैसे सिर्फ आपके स्टेट बैंक में ही रखे जा सकते हैं, आप उनको यूज नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आईएमएफ के पैसे यूज ही नहीं किया जा सकते उसके लेने का फायदा क्या है। और आईएमएफ ने अभी सिर्फ दिया भी $3 बिलियन है, जो कि 24-25 करोड़ लोगों के लिए बिल्कुल थोड़ा है। लेकिन ये पॉलिटिशियन खुशियां इसलिए मनाते हैं कि आईएमएफ से डील करने के बाद दूसरे कंट्रीज और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आपको लोन देती है, जिसमें पेरिस क्लब, एशियन बैंक, वर्ल्ड बैंक और कमर्शियल बैंक शामिल है, जिनका इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 7% के राउंड अबाउट होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन आपको लोन इसलिए देती है क्योंकि आईएमएफ आपके कंट्री की गारंटी ले लेता है कि ये कंट्री आपको इतनी देर में आपके पैसे वापस करेगा। पाकिस्तान की गारंटी की बात की जाए तो आईएमएफ ने गारंटी ली है कि 9 मंथ के अंदर अंदर पाकिस्तान $25 बिलियन लोन वापस करेगा। अब $25 बिलियन आएगा कैसे? क्या पॉलिटिशियन अपनी अय्याशी वाली जिंदगी छोड़ देंगे? क्या वो पाकिस्तान की एलीट के ऊपर टैक्स लगाएंगे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हालांकि आईएमएफ ने भी ये कहा है कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को कम करे और अवाम पे बोझ न डाले, लेकिन ये लोन तो पाकिस्तान की कौम को ही देना पड़ेगा। टैक्स कलेक्शन की बात की जाए तो पाकिस्तानी बैंक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बैंक 97% लोन सिर्फ गवर्नमेंट को ही देते हैं और जब गवर्नमेंट अवाम से टैक्स लेती है तो 22% सूद के साथ वो बैंक से लिया हुआ लोन वापस करती है, यानी सारा बोझ आम अवाम पर ही आता है। अगर बात पाकिस्तान की इकानमी की करें तो पाकिस्तान बनने के कुछ देर बाद ही इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जिस कंट्री में गवर्नमेंट अपने बैंक से 97% लोन खुद ले ले और आवाम से 22% सूद लेकर वापस करे तो उसमें ग्रोथ क्या ही होगी। बाकी सिर्फ 3% ही लोन बैंक किसी फैक्ट्री या किसी न्यू बिजनेस ओपन करने के लिए दे, तो बैंकिंग सिस्टम ग्रो कैसे करेगा? अगर कोई एक गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है तो दूसरी गवर्नमेंट आकर फौरन उन पॉलिसीज को खत्म कर देती है, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी आ जाती है और नेशन पे भी बैड इंपैक्ट जाता है। अगर ज्यादातर पॉलिसीज देखी जाए कर्जा देने वाले ही ये बनाते हैं। अभी आईएमएफ ने आकर इतनी ज्यादा कंडीशन लगा दी है, हमारी गवर्नमेंट इस काबिल ही नहीं कि कोई काम कर सके, उसको सिर्फ अपनी अपोजिशन को ही दबाना है। अब दोस्तों, इन सब चीजों का सोल्यूशन क्या है? कैसे हम इस कर्जे की जाल से निकल सकते हैं? अगर बात अपने नेबर कंट्री की जाए तो इंडिया ने 1991 में आईएमएफ से अपना सोना बेचकर जान छुड़वा ली थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी पॉलिसीज को इस तरह से रखा हुआ है कि आज इकोनॉमी के लिहाज से इंडिया वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज में आता है और हमारे पॉलिटिशियन एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं कि हमें आईएमएफ से भीख मिल गई है। वैसे भी भिखारी भीख मिलने पे खुशियां ही मनाएगा। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी पॉलिसीज बेहतर बनाएं, लोगों को बिजनेस करने के लिए मोटिवेट किया जाए, ना कि उनसे हर छोटी छोटी चीज के बारे में सवाल करें कि ये पैसा कहाँ से आया, आप टैक्स कितना देते हो और कितना पे करोगे। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। जब ये पॉलिटिशियन अमेरिका, इंग्लैंड, पेरिस जैसी एरियाज में प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, क्या इनसे भी ऐसे सवाल जवाब होते हैं जो ये आम पाकिस्तानी से करते हैं, या इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान का ही बेड़ा गर्क करना है? एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट ने कंट्रोल करके रखा हुआ है और नई एलसी ओपन करती है, जिसकी वजह से सारा दबाव बिजनेस करने वालों पे पड़ता है। जब तक पाकिस्तान की जीडीपी 50% तक नहीं हो सकती, उस वक्त तक आईएमएफ से जान छुड़वाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है।
ये सब कुछ तभी पॉसिबल होंगे जब आप लोगों के अपने बिजनेस चल रहे होंगे और किसी तरह का दबाव नहीं होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को साथ लेके चलना होगा, उनके साथ अच्छा सलूक करना होगा, क्योंकि उनके रेमिटेंस जीडीपी में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। अब सिर्फ इसलिए उनको बुरा भला कहते हैं क्योंकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से आप उनको बुरा कहते रहते हैं। जब तक हमारी कंट्री के ब्रांड्स इंटरनेशनल लेवल तक नहीं जाएंगे और उनके रेमिटेंस पाकिस्तान में नहीं आएंगे, हमारी कंट्री को ग्रो करने में बहुत सी डिफिकल्टीज आएंगी। अभी तक गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स ही लगाई जा रही है, जबकि ग्रोथ के बगैर टैक्स लगाना भी मुमकिन नहीं होता, और आखिरकार एक दिन कंट्री के साथ साथ आम नेशन भी दिवालिया हो जाएगी।